हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ पर आता है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें वो पढ़ रहे थे सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी वाला हम जो थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे लिख रहा है हु सप्लाईज मनी, यानी कि कौन सप्लाई करता है, यानी कि सप्लायर कौन कौन है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि 3 सप्लायर होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है जो मेन बैंक होता है, जैसे इंडिया के अंदर कौन होता है, आरबीआई है। ओके, और तीसरा होता है कॉमर्शियल बैंक। ओके, तो सप्लायर कौन कौन हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट हो सकता है, या सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हो सकता है, या कॉमर्शियल बैंक हो सकता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको इशू करती है, और साथ ही साथ में और क्या इशू करती है, तो मैंने बताया था 1 रुपीज का नोट जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। आरबीआई हमारा मेन सप्लायर होता है। सारे के सारे नोट्स जो होता है वो कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है कि कॉमर्शियल बैंक किसी नोट को इशू तो नहीं करता है, लेकिन लोगों के द्वारा जितनी डिमांड डिपॉजिट्स की जाती है, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोगों के द्वारा जितनी डिमांड डिपॉजिट्स की जाती है, डिमांड डिपॉजिट्स करना मतलब करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा जमा कराया जाता है उसका कुछ परसेंटेज अपना पास रखने के बाद में वो उन पैसों को, बाद बाकी के पैसों को लोन में क्या करती है, लोन के रूप में देती है। और ये जो लोन के रूप में जो पैसा देती है इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन करना। ठीक है, हम चैप्टर 5 में देखेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा ये क्या करती है, मनी की सप्लाई करती है। यानी कि लोन के रूप में जब पैसा देती है तो मार्केट में क्या आ जाती है, मनी आ जाती है। तो लोन के रूप में ये क्या करती है, मनी की सप्लाई करती है। ठीक है, तो हमारे 3 सप्लायर हैं, गवर्नमेंट के देख लिया, आरबीआई को देख लिया, कॉमर्शियल बैंक को देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है वो देखते हैं। आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आरबीआई क्या है, एक प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का। आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब आरबीआई जो भी नोट इशू करती है वो किस सिस्टम के थ्रू करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू। याद रखना एकदम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू किसी भी करेंसी को इशू करती है। अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़। यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व जो है वो अपने पास रखना होता है। और किस फॉर्म में रखना होता है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, ऑफ दिस रिजर्व द वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी ₹115 CR, यानी कि 115 CR, यानी कि 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, और बाद बाकी के 85 CR जो होना चाहिए वो फॉरेन सिक्योरिटी में होना चाहिए। तो आरबीआई अपने मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू 200 करोड़ का एक मिनिमम रिजर्व रखती है और उसके बाद करेंसी को इशू करती है। मेन इशू करने वाला जो, करेंसी को इशू करने वाला जो अथॉरिटी है वो आरबीआई है। गवर्नमेंट भी सप्लायर का काम करता है, ये 1 रुपीज के नोट और कॉइन्स को इशू करने का काम करता है। और हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो भी सप्लायर है, लेकिन वो क्या करती है, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स आती हैं उनको जब लोन के रूप में जब पैसा लोगों को दिया जाता है तब मनी की, लोन के रूप में पैसा देने का मतलब ही होता है मनी की सप्लाई करना, मार्केट में पैसे का आना। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आता है, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, टर्म है कुछ छोटे छोटे, जैसे है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। मतलब क्या बोला गया, अभी मैंने बताया कॉमर्शियल बैंक जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स जो आता है, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा आता है उसका कुछ पार्ट तो अपने पास रखती है। उसके बाद में जो बचा हुआ जो पैसा है
उसे लोन के रूप में लोगों को प्रोवाइड कराती है। तो ये जो मनी का जो क्रिएशन कर रही है, मतलब लोन के रूप में पैसा जब लोगों के पास जाता है तो इसे बोलते हैं मनी का क्रिएशन होना, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन होना। और इस प्रकार की जो मनी होती है उसे बोलते हैं बैंक मनी। A money created by the commercial bank by way of demand deposits is called bank money। ठीक है, एक अगला टर्म आता है टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टर्म डिपॉजिट्स आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। यानी कि टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने देखोगे तो आप बैंक में जाते हो एफडी बनवाने के लिए। एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। तो वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बनवाता है। तो वो आपके लिए ऐसे डिपॉजिट्स जो होते हैं वो टर्म डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन नीडेड। जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपनी मनी को जब चाहे तब नहीं विड्रॉ कर सकते, मतलब कि निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैसा फिक्स जमा हो चुका है। अब अगर 5 साल है तो जैसे सपोज करो आपने जो एफडी बनवाई है वो 5 साल के लिए बनवाई है, तो आप अपना पैसा जो है 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं, 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर टर्म डिपॉजिट्स। के टर्म डिपॉजिट्स में डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन नीडेड, मतलब डिपॉजिटर्स जब चाहे तब अपना पैसा नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उसका पैसा क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स हो गया है। ओके, आगे क्या लिखा है? टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट्स, यू कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। मतलब ये डिपॉजिट्स चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि आप अपने, जैसे सपोज करो आपने 5 लाख रुपीस फिक्स डिपॉजिट करा दिए, तो आप इन 5 लाख रुपीस को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये पैसा किसी को नहीं दे सकते। आप पैसा किसी को कैसे देते हो? चेक काट कर देते हो। तो टर्म डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते, मतलब ऐसे पैसों को आप चेक काट के किसी और को नहीं दे सकते हो। ओके, तो यानी कि इतना समझो कि टर्म डिपॉजिट्स जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले आप इन डिपॉजिट्स को ना तो ये पैसे निकाल सकते हो, ना ये पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सेम इसका अपोजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट नहीं कराए होते हैं। मनी इन डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉ एज एंड व्हेन नीडेड। आप अपने जो पैसे हैं वो जब चाहे जब अपने पैसों को निकाल सकते हो। ठीक है, अपने पैसों को जब चाहो तब अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। Demand deposits are checkable deposits. These are saving account, current account. You can sign a check and withdraw, transfer money from these accounts. Demand deposits कैसे होते हैं? Checkable deposits होते हैं। ठीक है, मतलब आप इन्हें आप ऐसे पैसों को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। और इस डिमांड डिपॉजिट्स में क्या आते हैं? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली जो लोग अपना ओपन कराते हैं अकाउंट वो सेविंग अकाउंट होता है, और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना जो अकाउंट ओपन कराते हैं उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, तो यही बोला कि यू कैन साइन अ चेक, आप साइन कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो या अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हो इस अकाउंट से, मतलब अपने अकाउंट से किसी और को आप पैसे दे सकते हो। ओके, अब अगला क्या है? हाई पावर्ड मनी। एक अगला टर्म आता है हाई पावर्ड मनी। क्या होता है? जिसे मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी बोलते हैं। तो क्या होता है हाई पावर्ड मनी? कि इट इज द सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ, ये सम टोटल है किसका? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। लोगों के पास जो पैसे होते हैं वो वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास में जो वॉल्ट कैश, मतलब वॉल्ट कैश का मतलब जो डेली रूटीन, मतलब डेली नीड के लिए जो उनको पैसा चाहिए होता है अपने ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसे बोलते हैं वॉल्ट कैश। ठीक है, और तीसरा कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। और कॉमर्शियल बैंक कुछ पैसों को आरबीआई के पास भी रिजर्व के रूप में रखता है। तो इन तीनों का जो टोटल होता है उसी को बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है,
ये चीज ज्यादा समझ में आएगी आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जब हम बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखो, हाई पावर्ड मनी कौन कौन सी होती है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, लोगों के पास जितना पैसा होता है वो। वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास में जितना भी वॉल्ट कैश मतलब डेली रूटीन के लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए जितना पैसा होता है वो। और कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई, और कॉमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई के पास जितना भी पैसा जमा करा दिया जाता है, उन इन तीनों का जो टोटल होता है उसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो यहां तक की चीजें थी। इस तरीके से आपका ये जो मनी वाला चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आपको मनी वाले चैप्टर की कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर जब आप बैंकिंग वाला पढ़ोगे तब आपको सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो थैंक यू।